हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्मलता के बारे में, नॉर्मलिटी क्या है ना। आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें पीपीएम। पीपीएम का हिंदी होता है सर, अंग्रेजी में इसको पूरा लिखते हैं पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। पीपीएम को शॉर्ट में क्या कह दिए, पार्ट पर मिलियन। इसको शॉर्ट में कहते हैं पीपीएम ने। तो पीपीएम, एम का मतलब क्या हो गया मिलियन, और मिलियन का मतलब क्या हो गया 10 लाख। पार्ट पर मिलियन मतलब 10 लाख में जो भी पार्ट है, अवयव का जो हिस्सा है यह घुला होगा तब उसको पीपीएम कहेंगे। जनरली यह जो होता है, इस यूनिट का उपयोग तब किया जाता है जब विलय की मात्रा किसी भी बिलियन में बहुत 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 कम होता है। खास करके प्रदूषण को मापने में, जैसे जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, इसमें पॉल्यूशन की मात्रा जो है उसको मापने में इस यूनिट का उपयोग किया जाता है, पीपीएम का। ठीक है, तो पीपीएम में क्या बोले, 1 मिलियन में, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख ना। तो 1 मिलियन में जितना अवयव विलय का डाला हुआ रहता है, कम से कम मात्रा, वही उसका क्या कहलाता है, पीपीएम कहलाता है, पार्ट पर मिलियन कहलाता है। तो क्या लिखेंगे कि 1 मिलियन में या प्रति मिलियन, प्रति मिलियन, प्रति मिलियन प्रति मिलियन, मिलियन मतलब क्या हो गया 10 पर पावर 6 भागों में घुले हुए अवयव के भागों की संख्या को प्रति मिलियन मतलब 10 पर पावर 6, इसी को 10 लाख भी बोलते हैं, में भागों में घुले हुए अवयव के भागों की संख्या को पीपीएम कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। ठीक है, तो पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो पीपीएम क्या हो जाएगा सर, पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो अवयव के भागों की संख्या, पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा, अवयव के भागों की संख्या बटा अवयव के कुल भागों की संख्या गुना 10 पर पावर 6। पीपीएम बराबर क्या हो गया, अवयव के भागों की संख्या मतलब विलय, जितना विलय घुला हुआ है उसकी संख्या, और अवयव के भागों की कुल संख्या मतलब विलय और विलायक दोनों की संख्या गुना 10 पर पावर 6। यही हमारा क्या है, पीपीएम है, पार्ट पर मिलियन है। तो पार्ट पर मिलियन बराबर क्या हो गया, अवयव के भागों की संख्या तथा अवयव के कुल भागों की संख्या गुना 10 पर पावर 6। तो पीपीएम का क्या डेफिनेशन बोलते हैं कि प्रति मिलियन 10 पर पावर 6 भागों में घुले हुए अवयव के भागों की संख्या को पीपीएम कहते हैं। ठीक है, और कहता है इसका उपयोग जो होता है इस यूनिट का उपयोग जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इत्यादि को मापने में होता है, मापने में
होता है। ठीक है, अब कहता है यह यूनिट द्रव्यमान प्रतिशत आयतन प्रतिशत द्रव्यमान आयतन प्रतिशत द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो क्या बोले सर कि पीपीएम हो गया प्रति मिलियन 10⁻6 भागों में घुले हुए अवयव के भागों की संख्या को पीपीएम कहते हैं, और पीपीएम बराबर हो गया अवयव के भागों की संख्या बटा अवयव के कुल भागों की संख्या गुना 10⁻6। और कहता है कि इस यूनिट का जो उपयोग होता है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मतलब सीधे प्रदूषण को मापने में होता है। और यह यूनिट जो है द्रव्यमान प्रतिशत आयतन प्रतिशत द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत पर भी क्या करता है, ये निर्भर करता है। ठीक है, अब हम बताएं कि यह जो है बहुत सूक्ष्म मात्रा, विलय की बहुत कम मात्रा को क्या करता है, पीपीएम इंडिकेट करता है। ठीक है, तो कहता है नोट में लिख सकते हैं यह यूनिट विलय की अत्यंत कम मात्रा को दर्शाता है। मतलब इसमें विलय की मात्रा बहुत 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 कम होगा। ठीक है, तो कि पता, जैसे अभी वायु में प्रदूषण है, हवा में प्रदूषण है, हवा में गैस में प्रदूषण की मात्रा, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि कितना प्रदूषण है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यह प्रदूषण की मात्रा बहुत 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 क्या है, कम है। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे देखते हैं। हो गया सर। अब इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल है जो हम लोग देखें। अब हम लोग देखें एक न्यूमेरिकल है, इस पर एनसीईआरटी में आपका एक न्यूमेरिकल है कि एक पेयजल का नमूना, एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म, इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। CHCl3 क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य समझे जाने की
सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा, संदूषण मतलब हो गया सर प्रदूषण, संदूषण की सीमा 15 ppm है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm है। ठीक है, फिर कहता इसे पहला द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त करें, और जो दूसरा है जल के नमूने में, जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोलरता ज्ञात करें, मोलरता ज्ञात करें। ये सवाल है सर, समझ गए। तो हम लोग पीपीएम में क्या पढ़े कि पीपीएम हो गया पार्ट पर मिलियन ना। तो पार्ट मतलब हिस्सा, विलय का हिस्सा, पर मतलब बटा, मिलियन मतलब 10 लाख। तो 10 लाख में जितना हिस्सा विलय का मिला होगा वही क्या कहलाएगा, पीपीएम कहलाएगा। तो कहता है एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। मतलब कोई पेय पदार्थ है, पीने योग्य जल है, जिसमें कैंसर की मात्रा नहीं हो, उसकी सीमा से ज्यादा सीमा तक उसमें क्या है, प्रदूषण मौजूद है, मतलब कैंसर कारक मौजूद है। ठीक है, इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm है, मतलब इसमें जो प्रदूषण की सीमा है 15 ppm है। इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए और इस जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोलता जाती है। तो सबसे पहले हम समझे यहाँ 15 ppm है, 15 ppm है ना। ध्यान से समझिए इसको कि 15 पार्ट जो है वह पर मिलियन, मतलब 10 पर पावर 6 में मिला हुआ है। कितना, 15 पार्ट मिला हुआ है 10 पर पावर 6 में। ठीक है, कि मतलब विलय हमारा अगर ग्राम में लें तो विलय अगर हमारा 15 ग्राम है तो यह जो विलायक है यह हमारा 1 मिलियन है, मतलब 10 पर पावर 6 है। हम लिख सकते हैं कि यदि विलय WA बराबर, W का मतलब हम लोग भार पढ़े हैं और A मतलब विलय, विलय का भार अगर हम 15 ग्राम लें तो विलायक का भार मेरा क्या हो जाएगा, WB ना, बताए थे B से विलायक, W से भार, तो विलायक का भार हो गया 10 पर पावर 6 ग्राम ना। और क्या मिला हुआ है, तो यह क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है। तो क्लोरोफॉर्म में निकाल लीजिए MaCH3। तो कार्बन का होता है कितना परमाणु द्रव्यमान, 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का होता है 35.5 गुना कितना 3। कर लीजिए क्या आएगा, 12 1 13 हो गया, अजोड़ क्या हो जाएगा 35 दूना 70, 70 30, 100, 105, 106, 106 दशमलव कितना 5, जोड़ दीजिए तो 106 और 13 6 119.5 ग्राम मोल इनवर्स। यह किसका वैल्यू हो गया, Ma का वैल्यू हो गया। अब जब हमको यह तीनों का वैल्यू निकल आया तो पहला है कि इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। याद कीजिए हम लोग जब पढ़ रहे थे प्रतिशत सांद्रण न, तो उसमें पहला पढ़े थे द्रव्यमान प्रतिशत, और द्रव्यमान प्रतिशत में क्या बताए थे कि 100 ग्राम विलयन में न,
100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम में भार को 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम में भार को भार प्रतिशतता कहते थे या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते थे। और याद कीजिए कि अगर हमको विलय के लिए निकालना होता था तो एक फार्मूला पढ़े थे कि W/W परसेंटेज ऑफ ए, मतलब विलय का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय का भार बटा विलय का भार प्लस विलायक का भार और गुना क्या पढ़े थे 100। ये हम लोग फार्मूला पढ़े थे। याद कीजिए कि जब हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़े थे, आप पहला लेक्चर दूसरा या तीसरा लेक्चर जब आप देखिएगा, शायद दूसरा या तीसरा, तो वहां हम लोग प्रीवियस क्लास में आपको प्रतिशत सांद्रण बताए थे। तो वहां जब W/W परसेंटेज ऑफ ए देखिएगा तो W/W परसेंटेज ऑफ ए बराबर हो गया WA/WA प्लस WB गुना 100, मतलब विलय का द्रव्यमान में भार और विलायक का और विलयन का हो गया, दोनों मिला दिए। तो अब क्या हो जाएगा सर, सब का मान रख दीजिए। तो ए क्या है हमारा, ए के जगह हम लोग क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्मे का ना ए के जगह हमारा क्या है ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। तो W/W परसेंटेज ऑफ ए बराबर क्या होगी, ये मेरा फार्मूला है। तो WA बराबर क्या हो जाएगा, फिर से लिख लीजिए, W/W परसेंटेज ऑफ CHCl3 बराबर क्या है 15 बटा क्या हो जाएगा 15 जोड़ 10 पर पावर 6 और गुना कितना 100। ठीक है, तो यह 15 हो गया विलय और 10 पर पावर 6 हो गया विलायक। अब कहता है कि आपके पास 10 लाख रुपया रहे, कोई आपको 15 रुपया दे दे, आपको कोई फर्क पड़ेगा? या आप किसी को 15 रुपया दे दे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई 15 रुपया लेकर के खड़ा है आपके सामने में, तो आपके तुलना में उसके पास 15 रुपया है, तो विलायक में जो है यह 15 को नगण्य मान लिया जाता है कि 15 रुपया आया नहीं आया कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यह बराबर के साइन को थोड़ा सा हम लोग ऐसे टेढ़ा कर देते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया लगभग, यह लगभग क्या हो गया 15 बटा 10 पर पावर 6, क्योंकि 10 लाख है 15 जोड़े कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और गुना 100 को लिख सकते हैं 10 पर पावर 2, 10 गुना 10 10 पावर 2। अब यह 6 नीचे प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। यह लगभग बराबर क्या हो जाएगा 15 गुना 10 पर पावर, यह 6 ऊपर जाएगा तो यह 2 घट जाएगा तो माइनस, तो माइनस यहाँ क्या हो गया 4, क्योंकि नीचे प्लस है तो ऊपर जाने के बाद माइनस होता है। जब इसको और सही रूप से हम लोग लिखते हैं, यह लगभग बराबर क्या हो गया, कर्जा जितना कम रहे तो उतना अच्छा, 1.5 गुना 10 पर पावर माइनस 3 हो गया, इतना परसेंट। ये एक आंसर ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा आंसर जो हम लोग देखें, ठीक है, क्या कहता है हमको निकालने के लिए, जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो पहला तो ये हमारा निकल गया। दूसरा कहता है सर मोलरता निकालने के लिए ना, तो मोलरता कैसे निकालेंगे सर? तो मोलरता बराबर हम फार्मूला पढ़े हैं, m बराबर, थोड़ा ऊपर कर देते हैं सर, m बराबर फार्मूला पढ़े हैं, मोलरता को बड़ी एम से लिखते हैं। और मोलरता में क्या बताए थे कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो यह क्या हो जाएगा WA न, और बटा क्या हो जाएगा WA गुना 1000, यहां सॉरी मोलरता ने देखा कि सर मोलरता ज्ञात करें। ठीक है, मोलालिटी ज्ञात करें। तो मोलालिटी किसको कहते हैं कि 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोलरता को छोटी m से लिखते हैं,
ठीक है, मोललता को छोटी m से लिखते हैं। तो W बराबर इतना हो गया, तो यह क्या आ जाएगा, W Ma गुना WB, और यह WB किस में होगा, ग्राम में होगा। अब ये हमारा फॉर्मूला है और सबका मान इस पर बैठा दीजिए। तो जब सबका मान बैठा देंगे सर तो क्या आ जाएगा, जब सबका मान बैठा दें हम तो WA हमारा कितना है सर, 15 नहीं गुना देखिए तो क्या हो जाएगा, m बराबर WA हो गया हमारा 15 गुना 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं इसको, बटा MA है हमारा कितना, MA 119.5 गुना 10 पर पावर कितना 6। अब क्या होगा सर, देखिए यह जो 119.5 है इसको लगभग 20 मान सकते हैं। कहिएगा सर खाली मानिए, केमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा 19-20 होते रहता है। तो यह क्या हो जाएगा, देखिए तो 15/120, ये 6 को ऊपर भेज दीजिए तो गुना 3 था, 3 घट जाएगा तो 10 पर पावर -3। ठीक है, अब 15/8 से या 1 बटा क्या हो गया 8। अब इसको भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.125, ठीक है, इंटू 10⁻³ क्या हो गया -3। अब इसको एक अंक इधर ले आइए, तो जितना अंक लाएंगे बराबर को थोड़ा बराबर ऐसे लिखेंगे, तो यह जितना अंक इधर लाएंगे वह उतना पावर ऊपर माइनस बढ़ जाएगा। तो यह हो जाएगा 1.25 गुना 10⁻⁻⁴m, यही क्या हो जाएगा आंसर, ये परसेंटेज है क्या हो गया m। ठीक है, तो ये जो है हमारा निकल गया क्या, द्रव्यमान प्रतिशत और जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोलरता। इसके साथ ही ये हमारा कंसंट्रेशन टॉपिक जो है यह समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, विलेयता। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी। तो ये हम पढ़ क्या लिए, परसेंटेज कंसंट्रेशन, प्रतिशत सांद्रण में द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ लिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पढ़ लिए, आयतन प्रतिशतता पढ़ लिए। फिर हम लोग मोलरता पढ़े, फिर मोललता पढ़े, फिर मोल अंश पढ़े, फिर नॉर्मलता पढ़े, और लास्ट में ppm पार्ट पर मिलियन पढ़े। तो ये इतना पढ़ने के बाद ये मेरा कंसंट्रेशन समाप्त हो गया। ये पूरे कंसंट्रेशन का न्यूमेरिकल बना लीजिएगा, ये पूरा का पूरा कंसंट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चलेगा उसका नाम है सॉल्युबिलिटी, विलेयता, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।